प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। Each have an inductance of 200 into 10 का पावर -6 हेनरी। तो यहाँ पे इंडक्टेंस दिया हुआ है, बरोबर ना? तो इंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? L1। अब हो रहा है कि दोनों कॉइल का, जैसे मतलब अगर दो कॉइल की बात करूँ, दो कॉइल होते हैं, एक को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। हो रहा है कि दोनों कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो 200 ही है, मतलब L1 प्राइमरी की कॉइल का इंडक्टेंस को मैं L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऐसे हम लोग बनाते हैं। अगर मैं ट्रांसफार्मर तुमको शो करना चाहूँ तो एक आयरन कोर होता है इस तरह से ट्रांसफार्मर में, एक साइड कॉइल लपेटा होता है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और दूसरे साइड भी कॉइल लपेटा होता है। ये वाला जो कॉइल है वो बैटरी या AC सप्लाई से जुड़ा होता है, और ये वाला कॉइल ना किसी से भी नहीं जुड़ा रहता है, ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है। इसकी वजह से हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड देने वाले, करंट देने वाले, समझ गए? तो पहले का इंडक्टेंस को L1 बोलेंगे, दूसरे का इंडक्टेंस को L2 बोलेंगे। पर सवाल ये है कि अगर दोनों इंडक्टेंस सेम है, बराबर अरमान, तो हम लोग सिर्फ L भी तो बोल सकते हैं। अरे दोनों बराबर है ना, तो सिर्फ L बोल देते हैं। L = 200 into 10 का पावर -6 है। क्लियर है कुलसुम यहाँ तक? पहला गिवन पार्ट। अब आगे देखो क्या लिखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये छुप गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो कैपिटल M दिया, तो मैं भी कैपिटल M लिख लेता हूँ, कैपिटल M। बिटवीन द वाइंडिंग इज, वाइंडिंग बोले तो वो ऐसा बांधने को ही बोलते हैं वाइंडिंग को। उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है दो कॉइल का, वो दिया हुआ है 4 × 10 का पावर -6 हेनरी। हो रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल रीचेस टू अदर कॉइल। व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लक्स, यानी तुमको फ्लक्स का परसेंटेज निकालना, बरोबर? क्वेश्चन क्लियर है? गिवन पार्ट गाइस कुलसुम समझ में आ रहा है कि डाउट आ गया गिवन पार्ट में? सर वापस समझाओ ना। पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। बोल रहा है ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, वही चीज लिखा है। बोल रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है ना, उसका इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब कॉइल को ही बोलते हैं इंडक्टेंस। बोल रहे उनका कॉइल का इंडक्टेंस दिया है, इंडक्टेंस को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों का जो इंडक्टेंस है, प्राइमरी कॉइल का और सेकेंडरी कॉइल का, 200 × 10 का पावर -6 दिया। उसके बाद बोल रहा है कि उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल का मतलब क्या है, जब दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो ट्रांसफर हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी आपस में ये जो म्यूचुअली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू भी दी है 4 × 10 का पावर -6। और बोल रहा है कि फ्लक्स का परसेंटेज निकालो। फ्लक्स मैंने लिखा और उस पर परसेंटेज लिख दिया। समझ में आया अभी कि अभी भी डाउट है? समझा सर? समझा। अब देखो फ्लक्स का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। फ्लक्स का परसेंटेज निर्भर करता है दो चीज पर, एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर और दूसरा दोनों के इंडक्टेंस पर। क्योंकि दोनों ही इंडक्टेंस है ना, अब सवाल दोनों ही इंडक्टेंस है, इसका मतलब देखो यानी जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उतना ही नॉर्मल कॉइल का इंडक्टेंस होगा, बराबर? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको लेफ्ट साइड भेज दो, M/L आ जाएगा, यहाँ पर 1 ले लो या कांस्टेंट ले लो। समझ गए? ये रेशियो मैंने कैसे बनाया, समझ में आया? यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी दो कॉइल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इंडक्टेंस दोनों कॉइल का इंडक्टेंस, दोनों कॉइल का लपेटा हुआ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। दोनों चीज एक ही चीज है ना, मतलब तो वही बोल रहा है ना दोनों, यानी दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर है तो दोनों रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इनका फ्लक्स का रेशियो इंटू 100 कर दो। समझ रहा है क्या कैसे किया, फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया? अब m की वैल्यू कितनी है, 4 × 10 का पावर -6, और L की वैल्यू है 200 × 10 का पावर -6। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है अरमान? 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 कॉमन है कि नहीं अरमान? है ना? अरे मैं अपने से ही बात, अरमान नहीं है। हाँ सर। अरे वाह, 4/200, समझा? अब देखो 4 के टेबल में 20 आता है कि नहीं आता? चलो करो, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। अरे एक जीरो लिखना पड़ेगा, कितना बचा? 1/50। अब क्या करो, ये जीरो को ऊपर भेज दो तो ये बन जाएगा 0.1/5, बनेगा कि नहीं? अब इसको अगर मैं और फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? बराबर कर रहा हूँ ना, कोई गलती तो नहीं किया ना मैंने? हाँ, एक गलती बता सकते हैं, मैंने एक स्मॉल गलती किया अरमान सर 100। अरे वेरी गुड कुलसुम, 100 लिखना भूल गया।
देखो अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा नहीं तो परसेंटेज कैसा आएगा, बरोबर ना। आप देखो 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा अरमान, कितना आएगा 0.1 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा अरमान, 10 आएगा, आएगा कि नहीं अरमान। अरे अरमान, अरमान सो गया वापस, है ना। अब 5 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है। आंसर क्या आ रहा है 2%। समझ में आया कैसे किए, इजी है क्वेश्चन। हो रहा है कि प्राइमरी हाँ सेकेंडरी सर। कॉइल का इंडक्टेंस दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, परसेंटेज फ्लक्स निकालो। क्या करने का, दोनों का रेशियो को डिवाइड कर देने का, जो भी आंसर आएगा वो उसका फ्लक्स का परसेंटेज है। इजी था क्वेश्चन। चलो यहाँ पे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिजिक्स में ये मजा रहता है कि बहुत कम में लॉगरिथम यूज करना पड़ता है ना। तो जो बच्चे डरते हैं ना, अरे सर मेरे को डिवीजन नहीं आता, तो टेंशन मत लो, बहुत सारे ऐसे भी सम है, मैक्सिमम सम है जिसमें कुछ है ही नहीं। अभी जितने भी मैंने कराया रेयरली 1-2 में ही थे कैलकुलेशन, शायद गलती से एक क्वेश्चन में होगा, बाकी सब सिंपल टाइप है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा जो टेक्सचुअल है, ये भी नहीं है, डायरेक्ट 3 मार्क्स से क्वेश्चन में मिलेगा, यहाँ तो नहीं है। देखो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया, देखो राइट साइड में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ले लेते हैं, wait करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन इजी है, सिर्फ साइज का बड़ा है, तो शायद मुझे इरेज कर करके करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, कोई लॉगरिथम की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम सम बिना लॉगरिथम के हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेटल डिस्क है, इज मेड टू स्पिन इन 20 रेवोल्यूशन। बताओ ये क्या है, 20 रेवोल्यूशन में वो घूम रही है, 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी दी है, क्या दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी, 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एकदम मस्त यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट बनता है। कैसे पता चला, सेकंड से पता चल गया। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, मतलब एक डिस्क है, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास ऐसा सर्कुलर कुछ चीज है घर में रहती है ना, उसको तुम ऐसा बीच में से घुमा रहे हो, जैसे बच्चे करते हैं ना, क्लास के अंदर कॉपी को लेते हैं और उस पर आप वो राउंडर डाल देते हैं, वो रहता है ना, राउंडर से सब गोल गोल घुमाते रहते हैं, घुमाते ही नहीं। तो ये हम लोग एक्सिस किसको बोलते हैं, जहाँ से आप किसी चीज को घुमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सिस, करेक्ट। अब बोल रहे कि वो कोई पासिंग थ्रू द एक्सिस है जहाँ से ये डिस्क 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड में घूम रही है, यानी 20 रेवोल्यूशन एक सेकंड में खत्म कर। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में वो 20 रेवोल्यूशन 20 बार घूम जा रही है। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। Normally it's played. The disc has radius of 30 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, यहाँ पर रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। स्वयं काफी लेट आए तुम। अब 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, हाँ अरमान 30 को कन्वर्ट करो मीटर में, 30 को कन्वर्ट करना तो कितना लिखो, 10 का पावर +2 लिखो या -2 लिखो, हाँ अरमान बोलो, +2 लिखो या -, और कोई ट्राई करेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मैं ऊपर पावर में -2 वेरी गुड, -2 सर। वेरी गुड अरमान, बहुत जल्दी बोले तुमने। नहीं सर, -2 मैं लिख रहे मानूंगा सर, मैं तो डाउट सेंटीमीटर से मीटर करेंगे तो -2, ये याद कर लो अभी से, है ना, याद रहेगा तो हाँ। अच्छा है, क्योंकि इस पे हाफ मार्क्स मिलेगा। मान लो एग्जाम में तुमने इतना भी किया ना, एग्जामिनर ऐसा लिखेगा हाफ मार्क्स, अरे बच्चे ने कुछ किया है, हार्ड वर्क किया है, गिवन लिखना। अब आगे बढ़ते हैं, स्पिन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया है 0.20 टेस्ला। अब देखो 0 के बाद 2 के बाद 0 लगा तो उसका कोई मीनिंग होता है, उसको मैं सिर्फ 0.2 भी तो लिख सकता हूँ ना, मतलब तो सेम ही हुआ ना। ओके, तो देखो सारे गिवन पार्ट लिख रहे, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोल रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो बन रही है वो पैरेलल बन रही है, पैरेलल बोले तो ऐसा कुछ यहाँ रोटेशन हो रहा है उसके पैरेलल होनी चाहिए, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कैलकुलेट क्या करने का, तो फर्स्ट कैलकुलेट द एरिया, एरिया, चलो एरिया बोले तो ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्वेट पर सेकंड बाय रेडियस। देखो जब भी सेकंड आता है तो हमें पता होता है कि कभी भी सेकंड की बात होती है यानी फ्रीक्वेंसी की बात होती है, ये याद रखना, मैं वर्ड जो लिख रहा हूँ यहाँ पर भी देखो फ्रीक्वेंसी की बात, ठीक है। एरिया पता करना, सेकंड क्या पता करने का है, द फ्लक्स कट पर सेकंड बाय रेडियस ऑफ कट, यानी मेरे को फ्लक्स भी पता करना है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। चलो
फ्लक्स पता करना है। उसके बाद लिखा है इंड्यूस ईएमएफ, दैट मींस स्मॉल ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे को जो गिवन दिया है वो समझ में आया सभी को, और क्या फाइंड आउट करना है वो भी क्लियर हुआ। कुलसुम, काइस, अरमान, स्वयं, फरहान, साइमा, क्लियर है सभी हाँ को? सर। हाँ सर। हाँ कुलसुम, क्लियर है ना? सर अब स्टार्ट करते हैं, पहला सम सॉल्व करते हैं। पहले मैं बोला एरिया पता करो। देखो एरिया मेरे को समझ में आ गया। अब एरिया की बात करता हूँ तो जरा वापस से ध्यान देते। एक डिस्क, सभी को पता होगा हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के अंदर जो डिस्क लगी होती है, जो पुरानी सीडीज आती थी, वो जो फॉर्मेट होता है ना सर्कुलर होती है। कोई भी चीज सर्कुलर होती है तो उसके एरिया के फॉर्मूले के लिए हमें सर्कल का फॉर्मूला ही निकालना पड़ेगा, बरोबर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, यही है ना? कि कुछ और है हाँ फॉर्मूला? सर। पर यहाँ पर एक वर्ड भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है? पर सेकेंड। यानी मुझे सर्कल के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर आपने ऐड क्यों किया? देखो मैंने बार बार बोला कि ये बोल रहा है कि उस एरिया को बताओ जो पर सेकंड में, मतलब डिस्क घूम रही है तो पर सेकंड में वो एरिया क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क का। इसलिए मैंने क्या किया, नॉर्मल फार्मूला लिखा एरिया का और उसमें फ्रीक्वेंसी को सिर्फ ऐड कर दिया। रीजन क्लियर है क्यों किया? क्योंकि पर सेकंड वर्ड आया था। समझे? कोई को डाउट यहाँ पे? क्लियर है अरमान? अब आगे बढ़े। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ पाई सर। की वैल्यू क्या होती है? 3.14। और रेडियस की वैल्यू क्या होती है? रेडियस दिया हुआ है 30 इंटू 10 का पावर -2। लेकिन ध्यान से याद रखो कि स्क्वायर में दिया हुआ है तो ब्रैकेट स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी अपने को दी है 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड, बरोबर है कि नहीं? अब यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3.14 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 900 आएगा। चलो देखो इजीली हो गया। 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा? 0 0, है ना? 900 आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे कुछ अलग लॉजिक अप्लाई होता है। जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा, इसका मतलब क्या होता है कि -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। समझ गए क्या क्या बता रहा हूँ? तो यहाँ पर 10 का पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 10 का पावर -4 इंटू 20। अब आगे बढ़ते हैं और सिंप्लीफाई कर दो। 3.14 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 9 इंटू 10 का पावर 2। समझ रहे मैंने क्या किया? कोई डाउट है यहाँ पर? देखो 900 था ना, 900 का मतलब क्या है? 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब यही होता है ना। तो मैंने 100 को बाहर निकाल दिया। कोई को डाउट आएगा यहाँ पे? गाइस कुलसुम, नहीं साइमन, सर। देखो यहाँ से भी मैं चाहूँ तो 10 का पावर निकाल सकता हूँ इस तरह से। 10 का पावर 20 का मतलब क्या होता है? 2 को 10 से मल्टीप्लाई। समझ गए क्या क्या कर रहा हूँ? अब आगे लिखता हूँ 3.14। देखो मैंने कितना इजी कर दिया है सब। 10 का पावर 2 को 10 के पावर -4 से माइनस करो, कितना हो जाएगा? 10 का रेज टू पावर, -1। वेरी गुड स्वयं। 10 का पावर -1 नहीं आता, 10 का पावर -2 आएगा। 2 -4 है ना? अब इसके बाद ये जो 10 का पावर 1 भी बचा है। अच्छा तूने एक साथ बोल दिया क्या? इसके साथ जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आखिरी में? हाँ फिर साइम ने बरोबर बोला। अगर उसने एक साथ बोल दिया तो आखिरी में क्या बचेगा? पहले तो -2 आएगा, -2 को 1 से करेंगे तो -1, बरोबर। अब मेरे पास क्या बचा? सम को करने का तरीका समझ में आया? जितना हो सके ना पावर को यूटिलाइज करने की कोशिश करो। अब मेरे पास 9 और 2 है तो मैं क्या करता हूँ, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। कितना हो जाएगा? 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। 18 आएगा कि नहीं अरमान? आप 18 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बोलेंगे सर पूरा हाँ तो सर। नहीं करूंगा, है ना? मैं यहाँ से रुक जाता हूँ। 56.52। कितना आ रहा है? हाँ, तो पॉइंट को अगर हम लोग 56 यूज करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 5.625, क्योंकि 56 पॉइंट बोला ना उसने। और दूसरा एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, पता है ना सभी को? साइड का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो यूनिट भी क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट आया इसमें? पहला केस क्लियर। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? फ्लक्स कटने को पहला केस होता है। सेकेंड में फ्लक्स पता करना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? सबको पता होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला है B इंटू ए। ठीक है। आप बोलेंगे सर इधर पे भी तो सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं यहाँ सेकंड क्यों लिखूं जब मैंने एरिया में ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी को वर्ड को यूज कर चुका हूँ? तो मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वर्ड को यूज करने की जरूरत है क्या? B इंटू ए इंटू एफ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, एरिया में ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी यूज कर लिया है तो इधर पे एफ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है गाइस? कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। अब बी कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया। ए कितना दिया? देखो अभी अभी ऊपर सॉल्व किया, 5.625। तुम चाहो तो 5.625 तो 63 भी कर सकते हो, स्टेटिस्टिकली करेक्ट रहेगा। अगर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है।
अब देखो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 0.2 को 5.625 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा बताओ। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, करके देखना है तो चेक कर लो, आंसर आएगा 1.130 वेबर्स। अब इसके बाद ये भी हो गया, नेक्स्ट क्या पता करना है, स्मॉल ई। स्मॉल ई का फॉर्मूला क्या है, डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। अब मेरे पास चेंज इन फ्लक्स में एक ही फ्लक्स दिया, दूसरा तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो फ्लक्स का वैल्यू आया ये आया ना, इसको लिख लो 1.130 अपॉन डी टी। डी टी तो डी टी है क्या, टाइम दिया है क्या, हाँ दिया है ना सर। देखो हर एक जगह पर सेकंड बोलता है, पर सेकंड का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, यही होता है ना, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, पर सेकंड का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, बरोबर। तो यानी एक लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ तो आंसर में कोई बदलाव आएगा, यानी फ्लक्स और ई दोनों सेम ही आ रहा है। समझ में आया कुछ, इजी था कि नहीं, सिर्फ डरावना था, बाकी कुछ था सब में, समझा सभी को। फरहान का स्कूल से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अरमान क्लियर है, कोई भी स्टेप में डाउट है, फर्स्ट एरिया फ्लक्स ई क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो यहाँ पर भी कुछ रिक्वायरमेंट लग रही है तुम लोग को लॉगरिथम की, नहीं तो फिजिक्स में एक अच्छा रहता है, बहुत कम समय जहाँ पर तुम लोग को रिक्वायरमेंट रहेगा लॉगरिथम की या अलग अलग चीज़ों की, डायरेक्ट हो जाता है। चलिए ये वाला 24 वाला सम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो साइज बड़ा है तो डरो मत उससे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जितना बड़ा साइज होता है उतना ईजी क्वेश्चन होता है, और जितना छोटा क्वेश्चन होता है समटाइम वही टफ हो जाता है। हो रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड दिया हुआ है, क्या है, सोलेनॉइड है जिसका 1.5 इंटू 10 का पावर 3, ये 3 लिखा है, टर्न्स पर मीटर, टर्न्स पर मीटर, टर्न्स को आया ना, टर्न्स आया मतलब ये कॉइल लपेटा हुआ है, बरोबर। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। एन कितना दिया है, 1.5 इंटू 10 का पावर -3 टर्न्स पर मीटर। बोलते ना कितने मीटर का वायर है, कितने मीटर का कॉइल लपेटा हुआ है, तो मेरे पास इसमें 1.5 टन का वायर मीटर के हिसाब से लपेटा हुआ है, समझ गए क्या, ये नंबर ऑफ टन ऑफ कॉइल दिया। आगे लिखा है एरिया, क्रॉस सेक्शन का मतलब भी एरिया ही होता है, कितना दिया, 25 सेंटीमीटर की, तो लिख दो एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे स्क्वायर में दिया है तो हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो बताओ किससे क्या आएगा, 10 का पावर क्या लिखूंगा मैं, आर मन क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 10 का पावर माइनस, माइनस तो आएगा, माइनस हाँ माइनस, अमन अरमान सेंटीमीटर से मीटर करते तो क्या लिखते, -2 ना। वेरी गुड अरमान, -4 लिखेंगे। आप बोलेंगे सर आप तो अच्छा -2 बताए थे, -4 क्यों लिखे, ये स्क्वायर की वजह से, सेंटीमीटर हाँ स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 अच्छा होता है ना, हाँ इसी हाँ वजह से मेरे को ये हाँ लिखना सर हाँ समझा। क्लियर। अ कॉइल सी कंसिस्ट ऑफ 150 टन्स इज बाउंड, अब बोल रहे कि एक और कॉइल है जो कितना टन है, तो मेरे को आप यहाँ लिखना पड़ेगा, एक कॉइल सी है उसका भी टन्स दिया हुआ है, तो मैं उसके ऊपर नीचे भी सी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो कितना टन्स लपेटा हुआ है, 150 टन लपेटा हुआ है, ठीक है, टन्स लिखने की जरूरत नहीं है। इज बाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलिड, मतलब एकदम टाइटली बांधा गया है। बोला कैलकुलेट द करंट, अब कैलकुलेट फॉर अ करंट, फॉर अ करंट मतलब कैलकुलेट करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 3.0 एम्पियर। देखो ध्यान दो, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता है क्या, नहीं, उसको मैं 3 एम्पियर भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना। आप ये कैलकुलेट करना है, ये देखो क्वेश्चन बहुत अजीब तरीके से दिया, इसमें कंफ्यूजन है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, बी, क्या होता है बी। जब भी लिखा रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो समझ जाएगा कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड ही पूछ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे, रिमेंबर ये वर्ड बी। नेक्स्ट द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल, फ्लक्स कैसे पता करते हैं, वी ऑलरेडी नो, फ्लक्स बोले तो फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन। दूसरा क्या बोल रहा है, द एवरेज ईएमएफ, एवरेज बोले तो ई पता करना, बरोबर कि समझा यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है गिवन पार्ट में, फैज, कुलसुम, साइमा, नो सर। क्लियर है ना, गिवन पार्ट आप सॉल्व करते चलो। फर्स्ट हमें क्या पता करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज नथिंग बट डी, क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू 0 एंड आई, फॉर्मूला बेस्ड ऑन गिवन भी चेंज होता रहता है। आप बोलेंगे सर म्यू 0 क्या है, तो म्यू 0 की वैल्यू फिक्स होती है, क्या है म्यू 0 की वैल्यू, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। सर ये आया कैसे,
याद रखो ये दिया रहेगा तुम लोग को एग्जाम में, क्या करेगा मालूम है एग्जाम में, ऐसा ऐसा ब्रैकेट बनाएगा और वहाँ पे आपको म्यू0 परमिबिलिटी ऑफ मीडियम की वैल्यू दे देगा, ये हमेशा दी रहती है। आगे आते हैं, एन नंबर ऑफ टन्स कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 का पावर -3, करंट कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर। क्लियर? अब चलो इसको यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, जितना आसान हो सकता है उतना। 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू 10 का पावर -7 इंटू, अरे एक मिनट रुक जाओ, पावर को पहले कर ले क्या, -7 -3 कितना हो जाएगा, -7 -3 और मत -7 -3 कितना हो जाएगा -2, बरोबर के नहीं, समझ रहा है अच्छा, आगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो क्या 3 और 1.5, 3 5 15 होता है, 3 1 3 4 आ जाएगा, 4.5 देखो छोटा हो गया सब। अब क्या करो मैंने 4 और 4.5 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 से कितना हो जाएगा 20, है ना, 20 का 2 गया, 4 4 से 16 17 18 18 आएगा, 18 इंटू 3.14 इंटू 10 का पावर, देखो कितना छोटा हो रहा है धीरे धीरे। समझा कैसे सॉल्व करने का, इजी को पहले लेने फिर टफ को लेने का, पूरा मैं नहीं सॉल्व करूँगा, आप लोग ट्राई करो आगे खुद से सॉल्व करो, आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ 5.65 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है, यह है आपका आंसर किसका, बी का। अब हम लोग को क्या पता करना है, फ्लक्स पता करना है ना, फ्लक्स लिंकेज लिखा हुआ, फ्लक्स लिंकेज के लिए हम लोग फॉर्मूला लेंगे, वही नॉर्मल फॉर्मूला बी इंटू ए, है ना। अरे रुक जाओ, एक चीज और भी बतानी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स भी तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो NBA, ठीक है, क्यों लिखा रीजन क्लियर है, जैसे फ्लक्स नहीं निकालना है, लिंकेज निकालना है, तो नंबर टर्न्स भी दिया है, इसलिए मैंने एन भी लिखा है, एन कितना दिया है 150 इंटू बी कितना दिया, अभी अभी कैलकुलेट 5.65 इंटू 10 का पावर -3, एरिया दिया है क्या, हाँ देखो एरिया भी दिया है 25 इंटू 10 का पावर -, चलो सिंप्लीफाई करो, 150 को एज इट इज रहने दो इंटू 5.65 को भी रहने दो, पावर के साथ पहले खेलते हैं, 10 का पावर -3 और 10 का पावर -4 कितना हो जाएगा, बोलो स्वयं कितना हो जाएगा, -3 -4 कितना हो जाएगा, -7। वेरी गुड, -7, वेरी गुड। अब इसको और भी इजी कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो ये 15 में से 10 को आउट कर सकता है ना, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो करना है क्या, चलो कर लेते हैं, 15 इंटू 10 का पावर 1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 150 का मतलब क्या 15 10 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट, जितना तुम लोग इजी कर सकते हो पहले वो इजी करते जाओ समझ, उसके बाद मल्टीप्लाई आप 50 10 के पावर में से -7 निकालो तो कितना होगा -6 हो जाएगा। अब मेरे को ज़्यादा नहीं सॉल्व करना, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, 10 का पावर -6 हो जाएगा, रीजन क्लियर है। आंसर क्या आएगा आपको फाइनली, आंसर आपको फाइनली आएगा जो टेक्स्ट बुक में लिखा है मैं वो लिख दे रहा हूँ, 2.12 इंटू 10 का पावर -3 वेव, ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट है यहाँ, लास्ट क्या पता करना, एवरेज EMF, तो एवरेज के लिए वही अपना पुराना फॉर्मूला है d∅/dt, करेक्ट, d∅ क्या दिया, यही है ना अपना चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स लीकेज कितना दिया है 2.12 इंटू 10 का पावर -3 अपाउंड में क्या लिखेंगे, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना टाइम लिखा हुआ है 0.5 सेकंड, तो लिखो नीचे 0.5 सेकंड। अभी यहाँ पर एक और चीज है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है induced EMF in the current in the solenoid which is reverse in the direction, बोलने का मतलब क्या है, आपको वो E निकालना है जिसका डायरेक्शन रिवर्स, तो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, याद है ना मैंने बताया ये 0 पॉइंट, करंट कैसे दौड़ता है, कैसे ट्रैवल करता है, पहले ऊपर से नीचे जाता है, 0 पे मीट करता है, फिर 0 से वो नेगेटिव की तरफ जाता है, फिर नेगेटिव से जब ऊपर आना हो पॉजिटिव की तरफ, तो 0 से होते हुए ऊपर आता है, तो अगर ये बोल रहा रिवर्स करंट बरोबर, तो उसको कितने रास्ते ट्रैवल करने पड़ते, 1 2, कितने ट्रैवल करने पड़ते हैं, आप फरहान गाइस 2 रास्ते ट्रैवल करने पड़ते हैं, बरोबर के नहीं, रिवर्स करंट है ना, वो एक रास्ता ट्रैवल नहीं करता है, 2 करता है, पहले 0 पे जाता है उसके बाद नेगेटिव पे जाता है, तो तुमको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा,
ये कॉन्सेप्चुअल है। किसी को डाउट आया यहाँ पे? देखो करंट रिवर्स लिखा, अगर फॉरवर्ड लिखता तो मैं 1 लिखता हूँ कि वो अपने रास्ते पे है। रिवर्स है मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है। कभी भी करंट में रिवर्स का मतलब होता है नेगेटिव का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? कहेस, कुलसुम, साइमा, फरहान, समझ में आ रहा है नो क्या सर। होता है? सर पक्का? समझा। हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्चुअल हो गया, वरना बोलेगा अरे सर ये 2 कहाँ से आ गया, ये डाउट रह जाएगा। तो याद रखो 2 क्यों आया, क्लियर होना चाहिए। अब इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। फाइनली सॉल्व तो कर सकते, देखो कितने इजी नंबर है, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, इसलिए मैं फटाफट कर देता हूँ। 8.48 इंटू 10 का पावर -3 बोल्ड आपको आंसर मिलेगा। देखो काफी इजी सम था, दिखने में डरावना था, बहुत सारे स्टेप मैंने स्किप किए। बोलेंगे सर यार आपने ये सब वर्ड लिखे नहीं, तो वो रिक्वायरमेंट ही नहीं। आप ऐसे भी लिख दोगे ना एग्जाम में, आपको पूरे मार्क्स देंगे। ठीक है, स्क्रीन जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, तो टाइम कम है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसको लेना है ले लो हाँ स्क्रीनशॉट। सर। कोई स्टेप में डाउट आए किसी को? अरमान, कुलसुम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो मैं कुछ होमवर्क ही नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे सम तो डायरेक्ट हो जा रहे हैं, और कल वाला होमवर्क दिया ही नहीं किसी ने। मेरा लॉगरिथम वाला पार्ट था तो किसी ने भी होमवर्क नहीं दिया। चलो ये वाला सम क्वेश्चन नंबर 26। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 भी तो है, वो देखा। क्वेश्चन नंबर 25 तो स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 22, 26 के नीचे तो 25, ये पहला। चलो थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, तो मैं शायद तुम लोगों को कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं शो करूँ। आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा अभी तक जितना किया है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम हाँ है। सर। मैं आप लोग को समझा दूंगा कैसे हो रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। बोला कि द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल इज 10 मिली। बोला कि 2 कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस, 2 कॉइल ही होते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो कैपिटल एम है 10 मिली हेनरी। मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3 हेनरी। अब ये 10 है तो 10 का पावर 1 +1 -3 कितना हो जाएगा बोलो अरमान, कितना हो जाएगा? 10 का पावर -2 हेनरी। देखो मैंने ही बोल दिया, बताया नहीं तुमने। हाँ इजी था ना। आगे बढ़ते हैं। If the current in one of the coil change from 5 एम्पियर to 1 एम्पियर, देखो 2 करंट दिए, तो मैं क्या करता हूँ? पहले वाले करंट को बोलता हूँ I1, और दूसरे वाले करंट को क्या बोलूंगा बोलो? I2, बरोबर ना। इन 0.2 सेकंड, यानी टाइम भी दिया हुआ है, और ये तो बहुत इजी सम लग रहा है, सब कुछ दिया हुआ है प्रॉपरली, है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, अरे एकदम इजी है, ई पता करना है। देखो एक बार प्रैक्टिस से याद हो रहा है कि नहीं। आल्सो कैलकुलेट द इंड्यूस चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल। आल्सो कैलकुलेट क्या बोल रहा है? आल्सो क्या कैलकुलेट करने का? इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज को हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? इंड्यूस चार्ज, सॉरी चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? गिवन पार्ट में कोई डाउट है? आगे कुछ और भी लिखा, 5 ओम्स रेजिस्टेंस दिया, तो मैंने देखा भी नहीं कि क्या ओम्स लिखा, तो मेरे को समझ में आ गया वो रेजिस्टर ही होता है। करेक्ट? क्या तक किसी को डाउट है गिवन पार्ट में? चलो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि हमारा ये सम होता है। तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग ई फाइंड करने के लिए, वो है ई इज इक्वल टू, अभी यहाँ से मैं तुम लोग को होमवर्क देना स्टार्ट करा, d∅/dt। ठीक है, ये मत लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला E इज इक्वल टू m d∅/dt। मुझे क्या फाइंड करना है? E। देखो m है मेरे पास, मैं वैल्यू पुट कर, m है मेरे पास 10 का पावर -2, d∅ कितना है? अभी d∅ तो मेरे पास है ही नहीं, d∅ तो मेरे पास है ही नहीं। अभी यहाँ पे अपने को फॉर्मूला क्रिएट कर, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है मैंने गलत लिख दिया है, इरेज करके सेव कर, यहाँ पे d∅ नहीं di di आई है मेरे पास। अब आई तो मेरे पास दो है, तो di का मतलब क्या होता है? di का मतलब होता है चेंज इन करंट, यानी I2 - I, यही होता है कि नहीं? अब I2 कितना है? I2 है मेरा 1, I2 है मेरा 1, और I1 कितना है? 5 है। क्या आएगा आंसर? मुझे -5 है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, सर -4। अच्छा -4 माइनस। अभी यहाँ पे गड़बड़ होगी, आंसर नेगेटिव ही नहीं आना चाहिए, तो मोड लगा। अब बोलेंगे सर मोड क्यों लगा? आप तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो। एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की स्टडी कर रहे हैं, ना के डायरेक्शन की, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन पे ध्यान नहीं देंगे। डी आई में अब क्या लिखूंगा? माइनस,
टाइम कितना दिया है, टाइम एक ही दिया है 0. ठीक है, तो इस पे ध्यान नहीं देना, -4 पे ध्यान नहीं देना, इसको मैं प्लस कर दूँ। रीजन क्लियर है क्यों नहीं देने का है? ठीक है, हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, क्लियर है, रीजन समझ में आया, मैग्नीट्यूड की। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, देख के ही लग रहा है बहुत ईजी सम है, फिर भी मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर आएगा आपको फाइनली 0.2। कैसा आएगा वो तुम लोग को कैलकुलेट करके मुझे भेजना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तुम लोग को। 1 मिनट रुक जाओ, एक और चीज़ अपने को फाइंड करना है जो है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या है कूलम्स के हिसाब से? चार्ज को मैं कैपिटल Q रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, I इंटू टी, करेक्ट ना? अच्छा I दिया है क्या, पहले I फाइंड कर लेते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है। अब मुझे पहले से पता है E इज इक्वल टू, यहाँ पे V को हम लोग इस चैप्टर में E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू IR हो जाएगा। अब क्या करते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा। E क्या दिया हुआ, E अभी अभी कैलकुलेट किए 0.2, R कितना दिया है 5। पर अरे सर कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, पहले से तो दिया हुआ है सर I, वो I यूज नहीं कर सकते, वो I1 I2 है, मुझे एक ही I चाहिए। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे, 0.04 आ जाएगी। ठीक है, ये करंट यूज करेंगे यहाँ पर, तो 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम दिया हुआ है 0.2, कितना आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 0.008। ठीक है, चार्ज है तो कूलम में, इसको चाहो तो मिली कूलम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 मिली कूलम। अब स्क्रीनशॉट ले लो और कैलकुलेशन का ट्राई करो तुम लोग। ठीक है, फटाक से आगे बढ़ रहा हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो इरेज कर रहा हूँ। अब ये वाला सम तुम लोग को करना है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो वीडियो तुम लोग जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा 26। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं इसका काम करता इसको मैं नहीं लेता, मैं इधर ही समझा दूँ तुम लोग को। ठीक है, एक टॉरेट रिंग है मेड अप ऑफ अ बार ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दी हुई कितनी 1 मीटर, सिंबल भी दिया है, डायमीटर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -2 मीटर, करेक्ट ना? मोर एक सर्कल इट इज माउंट टाइटली विद 100 टन, 100 टन क्या होता है, n दिया है पर सेंटीमीटर। If the permeability of bar is equal to that of the free space, then calculate the magnetic field। मतलब क्या कैलकुलेट करना है, B कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला है अपने पास B का, है ना? ऑफ द सर्कुलेटिंग टर्न्स, वापस से टर्न्स दिया 100 एम्पियर, पर ये करंट दिया 100 एम्पियर, क्या दिया हुआ है, करंट दिया है, दैट मींस I दिया हुआ है, I दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, आल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल। अभी देखो गिवन सब कुछ उसमें ही दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, ये वाला तो ध्यान रखो, डायरेक्ट नीचे का फॉर्मूला μ0 into n into I। μ0 की वैल्यू फिक्स होती है 4 5 into 10 का पावर -7। नंबर ऑफ टन्स कितना दिया हुआ है, तो जरा देखो नंबर ऑफ टन्स आपको दिया हुआ है पर सेंटीमीटर में दिया है ना, 100 टन्स पर सेंटीमीटर में, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। उसके बाद करंट कितना दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, अच्छा ये देखो आपको 2 बार 100 टन्स दिया, ये तो करंट है, करंट को मैंने यहाँ लिख दिया। इधर कुछ तो गलती हुई है, ये काम करो, इधर एक्चुअली कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, कितना दिया हुआ है 10,000 दिया। इसको आप लोग सॉल्व करो और देखो आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। गिवन वैल्यू क्लियर है सभी को, कैसे किया, कोई डाउट है, क्लियर गिवन में, तो ये मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, देखो क्या करेक्शन, इसमें सिर्फ गिवन लिखने में गलती हुई, बाकी सब सही है। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला लिया है वो क्या है, L = μ0 n स्क्वायर L into L। μ0 का फॉर्मूला फिक्स होती है वैल्यू, n दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पर भी 10 का पावर 4 into ट्वाइस लिखेंगे। लेंथ दिया है 1, एरिया के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, पाई होता है 3.14, और आर की वैल्यू अपने पास दी है, बोलेंगे सर कहाँ दी है, डायमीटर दिया है ना, तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है ना, बरोबर ना, सॉरी डबल रेडियस, d = 2r, तो d दिया है, तो d को अगर डिवाइड करते हो तो तुम्हें रेडियस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, ये डाउट आ रहा है किसी को, फटाफट हाँ फैज कुलसुम फरहान साहिबा, आगे आप लोग को सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जरा स्क्रीनशॉट ले लो सम का, उसको थोड़ा छोटा कर